नमस्कार, स्वागत आपका के हरियाणा पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़ और इस वक्त मैं मौजूद हूं जींद के जुलाना में। और जुलाना में आपको बता दूं कि यहां पे आप ये पंडाल देखिएगा, काफ़ी भारी संख्या में लोग यहाँ पे इकट्ठा हो रखे हैं। इस भीड़ को देख करके आपको ये लग रहा होगा कि ये या तो कोई जो है वो राजनीतिक मंच होगा, किसी नेता की रैली हो रही होगी या फिर कोई धार्मिक प्रोग्राम, धार्मिक कार्यक्रम होगा। लेकिन आपको बता दूं कि ना तो ये राजनीतिक नेता की रैली है, यानी कि ना तो कोई राजनीतिक कार्यक्रम है और ना ही कोई धार्मिक कार्यक्रम यहाँ पे जो है वो हो रहा है। ये अगर मैं आपको बताना चाहूँ, ये भीड़ अगर बताना चाहूँ तो ये एक सामाजिक कार्यक्रम जो है वो उस सामाजिक कार्यक्रम के अंदर जो है वो ये पूरी की पूरी भीड़ इकट्ठा हुई है। और किसी भी स्पेशल इनविटेशन की ज़रूरत नहीं, घर घर जा कर के लोगों को न्योता देने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बल्कि लोग अपने आप जो है वो सोशल मीडिया पे पोस्ट डाली गई कि उस दिन जो है वो जुलाना के अंदर जो है वो इस तरह का कार्यक्रम रखा गया है। तो वहाँ पे उस कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए ये लोग जो है वो खुद ब खुद यहाँ पे जो है वो लगातार पहुँचे हुए दिखाई दे रहे हैं। इस कार्यक्रम की अगर बात करें तो विद्यार्थी, अभिभावक, शिक्षक सम्मान समारोह जो है वो इस कार्यक्रम का नाम जो है वो दिया गया है। अब यहाँ पे ये कार्यक्रम आयोजित कौन कर रहा है, सामाजिक संस्था कौन सी है, उसकी अगर बात करूँ तो एसएसपी के नाम से जो है वो इसका शॉर्ट फॉर्म है। फुल फॉर्म की अगर बात करूँ तो सामाजिक सरोकार परिवार, यानी कि सामाजिक सरोकार रखने वाला परिवार जो है ये संस्था बनाई गई है। ये संस्था जो है वो आज इस कार्यक्रम को आयोजित जो है वो लगातार कर रही है। 2019 से इस संस्था का निर्माण किया गया, संस्था को बनाया गया और 2019 से लेकर के अब तक लगातार जो है ये संस्था जो है वो सामाजिक सरोकार करती हुई लगातार दिखाई दे रही है। अगर बात करें तो बुड्ढा खेड़ा लाटर गांव में जो है वो सबसे पहले इस सामाजिक सरोकार संस्था परिवार की जो है वो शुरुआत हुई और उसके बाद धीरे धीरे चलते चलते जो है वो खास करके इस संस्था का, इस परिवार का अगर मुख्य उद्देश्य बताना चाहें तो जो है वो दवाई, कमाई और इसके साथ साथ और पढ़ाई, यानी कि ये तीनों चीज़ों को लेकर के ये संस्था जो है वो लगातार चल रही है। दवाई की अगर बात करें तो दवाई जो है वो अब लोगों को ना खानी पड़े ज़्यादा, इसके लिए जो है वो इस संस्था ने जहाँ पे भी पीने के पानी की जो गुणवत्ता सही नहीं थी वहाँ पे जो है वो बड़े बड़े आरओ वाटर जो है वो आरओ लगवाए हैं। और उसके बाद पढ़ाई की अगर बात करें तो जो बच्चे जो है वो पढ़ाई में अव्वल स्थान पे रहते हैं उनको जो है वो सम्मान देने का काम इस संस्था परिवार के द्वारा, संस्था के द्वारा लगातार किया जाता है। इसके अलावा कमाई की अगर बात करें तो जो नौजवान जो है वो कमाने में असमर्थ हैं या उनको रोजगार नहीं मिल पा रहा है तो उस गांव की पंचायत अगर लिख करके दे देती है तो उसके बाद जो है वो उस तमाम युवाओं को जो है वो रोजगार के साधन मुहैया करवाने का काम ये संस्था के द्वारा जो है वो लगातार किया जाता है। अब ऐसे में इस संस्था में आप देखिएगा कि इस कार्यक्रम के अंदर जो वो सामाजिक सरोकार परिवार जो है इस परिवार को सपोर्ट करने के लिए, सहयोग करने के लिए, समर्थन करने के लिए यहाँ पे हजारों क्या लाखों की संख्या में लोग जो है वो लगातार यहाँ पे आते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा इस संस्था में केवल जो यहाँ पे आने वाले लोग हैं उनको जो है वो भाषण दे करके और या फिर उनको जो वो एक सामाजिक संदेश दे करके नहीं, बल्कि जो लोग यहाँ पे आ रहे हैं उनके लिए खाने पीने रहने की व्यवस्था भी जो है वो इस संस्था परिवार के द्वारा जो वो लगातार की गई है। यानी कि कुल मिलाकर के कहें तो जुलाना में जो ये सामाजिक सरोकार परिवार नाम की एक संस्था जो हमें काम करती हुई दिखाई दे रही है, उम्मीद करेंगे कि इस संस्था जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो प्रगति करे, तरक्की करे, ताकि जुलाना के बाद जो वो पूरे हरियाणा के अंदर जो है वो ये संस्था लगातार जो वो काम करती हुई दिखाई दे। पढ़ाई के बारे में मैंने आपको बताया था और एक चीज़ और बता दूं कि संस्था ने पढ़ाई के लिए जुलाना विधानसभा में जितने भी गांव हैं उन तमाम गांव के अंदर जो है वो
लाइब्रेरी खोलने का काम किया है, जिसमें पढ़ करके युवा युवतियां जो है वो अपने रोजगार के साधन जो है वो प्राप्त कर सकते हैं, नौकरियां जो है वो लग सकते हैं, और काफ़ी हद तक काफ़ी बच्चे जो है वो इस काम में सफल भी हुए हैं। अब ऐसे में यहाँ पे आए हुए तमाम लोगों से भी बातचीत करेंगे कि आखिर वो इस कार्यक्रम को लेकर के क्या कुछ कहते हैं, और इससे संस्था के, इस परिवार के जो संस्थापक हैं वो क्या कुछ कहते हैं, उनसे भी बातचीत करने का प्रयास करेंगे। भारत के इतिहास की पहली सामाजिक रैली थी पढ़ाई दवाई कमाई रैली। परमपिता परमात्मा का भी मैं धन्यवाद देता हूँ कि उन्हें हमें आशीर्वाद दिया कि वो रैली करने का मौका हमें जीन जुलाना वाले लोगों को इस पावन धरा पे दिया। आज जीन जुलाना के लोगों ने इतनी लाखों लोगों में भागीदारी करके देश में पहली तो थी, अब सबसे बड़ी सामाजिक रैली का ये रिकॉर्ड तोड़ दिया जीन जुलाना वालों ने। तो 2 रिकॉर्ड जीन जुलाना वालों के नाम हो गए। पहला तो जुलाना एक ऐसा ब्लॉक जिसके हर ग्रामीण एरिया में, हर ग्राम सभा में पुस्तकालय है। दूसरा रिकॉर्ड कि भारत के इतिहास की सबसे पहली और बड़ी रैली जीन जुलाना में करके दिखा दी, जिसमें लाखों लोगों ने इस मुहिम को सपोर्ट करा, हमें प्यार और आशीर्वाद दिया। इतनी बड़ी रैली जिसमें 201 ग्राम सभा के मेम्बरान पहुँचे, 7500 हमारे शिक्षक अभिभावक विद्यार्थी जिनको सम्मान देना था वो पहुँचे। 21,000 परिवारों की भागीदारी से ये इसका आयोजन इस प्रोग्राम का किया था। उन 21,000 परिवारों की भागीदारी के लिए उन परिवारों को भी मैं सादर प्रणाम नमन और चरण स्पर्श करता हूँ। ये पढ़ाई दवाई कमाई जो सामाजिक सरोकार परिवार का जो मॉडल था, वो मॉडल था कि भाई सामाजिक सरोकार परिवार ने 50 ग्रामीण पुस्तकालय खोले। अगर 105 लोग हैं, 15 हमारे सांसद हरियाणा के और 90 विधायक, अगर उनके पास भी चाहे पक्ष के हो व विपक्ष के हो, तो सब पार्टी पक्ष और विपक्ष के पंथ प्रधान अपने अपने सभी विधायक सांसदों को ये आदेश दे, जैसे ग्राम सभा ने उनको आदेश दिया है। ग्राम सभा का स्थान विधानसभा और संसद से भी बड़ा होता है। एक परमपिता परमात्मा का और ग्राम सभा एक मंदिर होता है। इतने ग्राम सभाओं ने पंथ प्रधानों को आदेश दिया है कि वो नीचे अपने पक्ष पार्टी के विधायक और सांसदों को आदेश दे कि वो भी सामाजिक सरोकार परिवार के जो 115 लोग हैं, तो 115 लोग 50 पुस्तकालय खोलेंगे तो कितने खुल गए? 5250 ग्राम सभा। पूरा हरियाणा में एक झटका में ग्रामीण एरिया में पुस्तकालय खुल जाएंगे। सामाजिक सरोकार परिवार ने 503 प्राइवेट कंपनी और 164 इन पुस्तकालय से पढ़ के सरकारी नौकरी लगी। अगर वो एक आदमी वो भी ऐसे कोशिश करे युवाओं के लिए रोजगार के लिए, तो 667 एक आदमी कर सकता है। तो 70,035 युवाओं को, हरियाणा के ग्रामीण युवाओं को एक झटके में रोजगार मिल सकता है। सामाजिक सरोकार परिवार 1200 बेटियों को घर घर जाके पढ़ने वाली बेटियों को 100 रुपये सम्मान राशि दे रहा, लाडो सरस्वती अवार्ड योजना। अगर 150 लोग, 105 लोग जो विधायक सांसद और पार्टी के पंथ प्रधान हैं, अगर वो भी ऐसा करे तो 12,300 गुणा 105 कितने हो गए? 1,26,000 समथिंग अपनी बेटियों को, ग्रामीण पढ़ने वाले बेटियों को, महिलाओं के मान सम्मान में लाडो सरस्वती अवार्ड की योजना की शुरुआत हो सकती है। सामाजिक सरोकार परिवार ने 3 ग्राम सभाओं की पानी की समस्या का समाधान बड़े बड़े आरओ प्लांट लगा के किया। अगर 105 लोग 3 भी लगाएं तो कितने हो गए? 315 ग्राम सभाओं के पानी की समस्या का समाधान एक झटके में हो सकता है। सामाजिक सरोकार परिवार ने 7 परिवारों को आत्मनिर्भर बनाया है। अगर 105 लोग करेंगे तो 735 ग्रामीण अपने हरियाणा के परिवार आत्मनिर्भर बन जाएंगे। माननीय प्राइम मिनिस्टर अपने नरेंद्र मोदी जी भी, स्वामी विवेकानंद भी यही चाहते थे कि हर परिवार आत्मनिर्भर परिवार बने, ताकि भारत को ग्रामीण एरिया के विकास के थ्रू विश्व गुरु बनाया जाए। इंडिया एज ए नॉलेज पावर सोसाइटी। तो जो ये सामाजिक सरोकार परिवार ने जो मॉडल दिया है, SSP मॉडल, और इसके साथ इतने बड़े प्लेटफॉर्म का जो करके दिखाया है, उसका एक किस्म से ये लगा लो कि अपना रिपोर्ट कार्ड पेश करा है। मैं तो कहता हूँ कि 100-201 ग्राम सभाओं में पंथ प्रधानों को, इन सांसदों विधायकों को, माननीयों को आदेश दे दिया है कि 2024 में वोट मांगने आएंगे तो उनका भी अपना रिपोर्ट कार्ड पूछेंगे, आपने कितने पुस्तकालय खुलवाए, कितने युवाओं को रोजगार दिलाया, कितने ग्रामीण एरिया की पानी की समस्या का समाधान किया, कितने पढ़ने वाली बहन बेटियों के लिए, महिलाओं के लिए सम्मान भत्ता की व्यवस्था करी, कितने किसानों के लिए उनके नुकसान की भरपाई का मुआवजा उचित
और समय पर दिया। तो ये सारी चीज़ें जो सामाजिक सरोकार परिवार ने आज हमारे जींद जिले के 200 गाँव के जो हीरे जवाहरात मोती हैं, 17,800 शिक्षक, विद्यार्थी, अभिभावक, जो भारत माँ का शक्ति है, जो असली ग्रामीण एरिया का मेधावी छात्र पोटेंशियल है, उनको सम्मानित करा। और 105 लोग भी ऐसा करें तो 17,26,000 लोगों को सम्मानित किया जाता। तो पूरे हरियाणा के ग्रामीण एरिया में एक शिक्षा और सामाजिक क्रांति आएगी। तो ये सिर्फ जींद जुलाना के लोगों को जाता है और इन साधु महात्माओं का आशीर्वाद है कि भाई अगर ऐसा एसएसपी का जो पढ़ाई दवाई कमाई मॉडल है ग्रामीण विकास का, शिक्षा का, दवाई का और रोजगार का, इस मॉडल को हर सांसद, हर विधायक और पक्ष पार्टी के पंच प्रधान भी, तो आप आपके थ्रू 201 ग्राम सभाओं का जो संदेश है उन तक भेजना चाहता हूँ कि लोग रिपोर्ट कार्ड मांगेंगे 2024 में पढ़ाई दवाई कमाई के लिए क्या काम करा। सवाल फैला लिए है, सामाजिक मंच से राजनीतिक ताल आपने ठोक दी है, मगर आने वाले समय में किसी राजनीतिक पार्टी का दामन थामेंगे या ये युद्ध अकेला ही लड़ेंगे? इसका राजनीतिक दृष्टिकोण जो भी हुआ सब आपके सामने हुआ है। मैं मेंटली प्रिपेयर नहीं था। मैंने अभी अपने परिवार और अपना सेल्फ रियलाइजेशन कि क्या मैं उसके लायक हूँ जो लोग सोच रहे हैं, क्या मैं परमपिता परमात्मा मेरे को इतनी ताकत देता है कि इन लोगों का मैं सांड मरने से पहले उतार पाऊंगा। इतनी ग्राम सभाओं ने जो मेरे को आशीर्वाद दिया, इतने साधु महात्माओं ने दिया, और जो लोग और संगठन चाह रहे तो उसके लिए टाइम लिया। जो होगा टाइम पर आपको भी बता दिया जाएगा। और सामाजिक उससे लोगों से पार्टी और राजनीति चलती है, राजनीति और पार्टियों से लोग नहीं चलते। तो जनता की, वोटरों की, ग्राम सभा के मेंबर जिसको वोट देने का अधिकार है, बाबा भीमराव अम्बेडकर ने संविधान में सबको दिया।